अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद बिलाल कम्बो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूओ केमिस्ट। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का टेस्ट योरसेल्फ 1.4 करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड फार्मूला यूनिट। उसने आपसे एम्पिरिकल फार्मूला और फार्मूला यूनिट के दरमियान क्या रिलेशन है वो पूछा है। तो द एम्पिरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स एज वेल एज आयनिक कंपाउंड। तो बच्चे, जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो सिंपलेस्ट रेशियो होती है, चाहे वो आपके पास कोई कोवलेंट कंपाउंड हो, मतलब मॉलिक्यूल हो, चाहे वो आपके पास एक आयनिक कंपाउंड हो, उसको जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाते हो उनके एलिमेंट्स को, तो वो आपके पास बनता है एम्पिरिकल फार्मूला। बट ऑन द अदर हैंड द फार्मूला यूनिट इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। अब जो फॉर्मूला यूनिट है ये आयनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आयनिक कंपाउंड की जो सिंपलेस्ट रेशियो होती है उसको हम कहते हैं फॉर्मूला यूनिट। इट शोज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयंस दैट गिव्स एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आयनिक कंपाउंड। तो बच्चे, जो आयनिक कंपाउंड है वो आयन से मिलकर बनता है। एक आपके पास कैटाइन होता है, एक आपके पास एनाइन होता है। इक्वल चार्जेस होते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं, मतलब न्यूट्रल करते हैं, और न्यूट्रल आयनिक कंपाउंड आपके सामने आता है। फॉर एग्जांपल, इसकी वेरी कॉमन एग्जांपल आप बहुत दफ़ा देख चुके हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl। अब ये NaCl फॉर्मूला यूनिट है सोडियम क्लोराइड का। तो इसमें अब Na पर होता है पॉजिटिव चार्ज, Cl पर होता है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और बनता है NaCl, that is neutral ionic compound. Okay, since both empirical formula and formula unit are the simplest units of compounds, hence they are equal and same for compounds. Next question number 2 है आपके पास, how can you differentiate between molecular formula and empirical formula। तो बच्चे, वो मोलिकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला को आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे। सो एम्पिरिकल फार्मूला आपके पास क्या है, द फार्मूला दैट शो द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स की जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है उसको हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। एग्जाम्पल ले तो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज CH। इसको अभी मैं फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ आगे जब हम मोलिकुलर फार्मूला पढ़ते हैं। अ फार्मूला दैट, अब मोलिकुलर फार्मूला क्या है, अ फार्मूला दैट शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। तो बच्चे, एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स की जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं उसको मोलिकुलर फार्मूला रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, The molecular formula of benzene is C6H6। अब इस फॉर्मूला को देखकर हम ये बता सकते हैं कि भाई बेंजीन के अंदर 6 कार्बन्स हैं और 6 ही हाइड्रोजन्स हैं। अच्छा, अब इसकी ज़रा एम्पिरिकल फार्मूला की बात करें तो देखो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की कितनी रेशो है, 6:6, मतलब 6 ही कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है। अब अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाएं तो 6:6, मतलब ये 6 के टेबल पर डिवाइड हो रहा है, तो ये बनेगा 1:1। ओके, तो देखो C1H1 जिसको हम CH भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो डेट इज दी एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। तो मोलिकुलर फार्मूला को हम जब सिंप्लीफाई करते हैं तो उसका वो एम्पिरिकल फार्मूला बनता है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फार्मूलाज एज एम्पिरिकल और मोलिकुलर फार्मूला। आगे ये फर्दर आपको कुछ फार्मूलाज दे दिए गए हैं, यहाँ से आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और मोलिकुलर फार्मूला क्या है। तो ये H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, मीथेन है, ग्लूकोज है C6H12O6, C12H22O11 ये शुगर का आपके पास फार्मूला है, बेरियम कार्बोनेट BaCO3 है, और पोटाशियम ब्रोमाइड है KBr। तो ये डिफरेंट फार्मूलाज दिए हैं। उसने आपसे पूछा है कि आइडेंटिफाई करें इसमें कौन एम्पिरिकल फार्मूला है और कौन सा मोलिकुलर फार्मूला है। तो फर्स्ट अगर एम्पिरिकल फार्मूला की बात करें तो अभी हमने लास्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला में हमने बात की थी जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हो,
ठीक है, जो फर्दर सिंप्लीफाई ना हो सके उसको हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। तो इनमें से देखो बेटा, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, मतलब जो एक टेबल पर रेशो डिवाइड ना हो रही हो, वो आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। जैसे CH4 मीथेन, यहाँ पर ये देखें सेकंड नंबर पर, यहाँ पर कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है, तो 1:4, मतलब ये किसी एक टेबल पर डिवाइड नहीं हो रहा, आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये आपके पास एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है मीथेन का। नेक्स्ट C12H22O11, अब यहाँ पर रेशो कितनी बनती है, 12 कार्बन, 22 हाइड्रोजन्स और 11 ऑक्सीजन, 12:22:11, तो ये भी किसी एक टेबल पर डिवाइड नहीं हो रहा, तो आप इसको भी इंपेरिकल फार्मूला कहेंगे। BaCO3, इसमें एक बेरियम है, एक कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, किसी एक टेबल पर डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी आपका एक इंपेरिकल फार्मूला है। KBr, ये आपका एक फार्मूला यूनिट है। पोटाशियम ब्रोमाइड, तो 1:1, तो ये पहले ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो ये आपका इंपेरिकल फार्मूला है। तो ऊपर जो आपको ये डिफरेंट फार्मूलाज दिए हैं, इसमें मीथेन का, ग्लूकोज का, बेरियम कार्बोनेट का और पोटाशियम ब्रोमाइड KBr, ये आपका इंपेरिकल फार्मूला है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें, जो उसके अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर देखें H2O2, डेट इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसमें आप देख के बता सकते हैं कि इसमें 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। CH4, ये भी बेटा आपके पास क्या है, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, किसका, मीथेन का। इसमें आप देखकर बता सकते हैं कि 1 आपके पास कार्बन है और 4 आपके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। आगे ग्लूकोज है C6H12O6, ये भी आपके पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। C12H22O11, ये भी आपके पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो ये आपके पास कोवलेंट कंपाउंड्स है और कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूलाज लिखे जाते हैं। अब नीचे देखें, सेम, यहाँ पर बच्चे ये SAME सेम है, सेम इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आपके पास इसमें देखें कौन कौन कॉमन है, तो देखो CH4 ये इंपेरिकल फार्मूला भी है और मॉलिक्यूलर फार्मूला वो हमने यहाँ पर लिख दिया, और ये C12H22O11 ये इंपेरिकल फार्मूला में भी आता है और C12H22O11 ये मॉलिक्यूलर फार्मूला में भी आता है। तो इसको हमने लिख दिया कि जो इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों है, हमने उसको मेंशन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH, आल्सो फाइंड आउट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसने आपसे पूछा है कि एसिटिक एसिड का इंपेरिकल फार्मूला लिखें। तो देखें, सबसे पहले हम इसका इंपेरिकल फार्मूला लिखेंगे। हमें पता है कि molecular formula of acetic acid is CH3COOH, we can also write as condensed form में हमने इसको लिख दिया C2H4O2। यहाँ पर देखें 2 कार्बन है तो इसको हमने लिखा C2, 4 हाइड्रोजन है, देखो 3 हाइड्रोजन ये और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर है, हमने H4 लिख दिया, और 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, इसको हमने O2 कंडेंस फॉर्म में इसको लिख दिया। तो अब बच्चे इसकी रेशो देखो, द रेशो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन एसिटिक एसिड इज 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन, तो हम लिखेंगे 2:4:2। तो बच्चों देखो ये 2:4:2, ये 2 के टेबल पर डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो ऑब्वियसली हो रहा है ये। तो दी सिंपलेस्ट रेशियो विल बी, इसको 2 के टेबल पर डिवाइड किया तो बनेगा 1:2:1। सो द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड इज CH2O। तो आपने एलिमेंट्स वही लिखे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इसके साथ इसकी सिंपलेस्ट रेशियो लिख दी 1:1। तो ये आपके पास बनेगा इंपेरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। अब सेकंड पार्ट में उसने पूछा है फाइंड आउट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे। अब बच्चे यहाँ पर मिस्टेक ये करते हैं कि उसका इंपेरिकल फार्मूला का ही उसको कैलकुलेट करने लग पड़ते हैं, तो बेटा मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा जाता है। ओके, तो जो एक्चुअल उसका फार्मूला है डेट इज CH3COOH, आप इसका मोलर मास, इसका यहाँ पर बेटा फाइंड आउट इट्स मॉलिक्यूलर मास है, नॉट फार्मूला। ओके, यहाँ पर इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, चलिए गुड हो गया। फाइंड आउट इट्स मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो आप इसका मॉलिक्यूलर मास देखिए, आपके पास फॉर्मूला है C2H4O2। तो यहाँ पर देखें कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो होता है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो बच्चे यहाँ पर देखो 2 × 12, मतलब कार्बन का एटॉमिक मास है 12, 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि 2 कार्बन एटम है, उनको ऐड किया हमने 4 × 1, मतलब 4 आपका हाइड्रोजन और 1 इज द एटॉमिक मास ऑफ
हाइड्रोजन, उसको हमने ऐड किया 2 × 16, मतलब 2 आपके पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16। तो बेसिकली मोलिकुलर मास कैलकुलेट किया जाता है ऐसे कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सब के एटॉमिक मासेस को आप ऐड कर दें तो आपके पास आता है मोलिकुलर मास। तो इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो देखें 12 2 24, 4 1 4 और 16 2 32, इन सबको ऐड करें दैट इज 60 AMU इज द मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड। होप सो ये आपको समझ आ गया होगा कि हमने एसिटिक एसिड का एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे लिखा और इसका हम मोलिकुलर मास कैसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कैलकुलेट द फॉर्मूला मासेस ऑफ Na2SO4, सोडियम सल्फेट है, जिंक सल्फेट है और कॉपर कार्बोनेट है आपके पास। तो सबसे पहले हम सोडियम सल्फेट Na2SO4 का हम फॉर्मूला मास लिखेंगे। तो फॉर्मूला मास मतलब ये फॉर्मूला यूनिट्स हैं, फॉर्मूला यूनिट्स का ही फॉर्मूला मास लिखा जाता है। तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे कि जोन से एटम्स यूज हुए हैं उनके एटॉमिक मासेस को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखो द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23। तो देखो 23 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 2 सोडियम एटम्स यूज हो रहे हैं। उसको हमने ऐड किया, सल्फर का एटम है तो सल्फर बच्चे एक ही टाइम है तो 1 × सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 AMU प्लस AMU इसका यूनिट है। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, 4 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि 4 टाइम ऑक्सीजन एटम्स यूज हो रहे हैं। अब आप इसको देखो बच्चा 32 को मल्टीप्लाई 2 के साथ करो तो आएगा 46 AMU प्लस 32 1 32 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 64। अब इसको आप ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 142 AMU दैट इज द फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम सल्फेट। सिमिलरली जिंक सल्फेट, एक चीज याद रखिएगा बच्चों कि फॉर्मूला मास या मोलिकुलर मास कैलकुलेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये कि आपको एटम्स के एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए। जब तक आपको एटॉमिक मासेस याद नहीं होंगे आप नहीं कर सकते। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फर्स्ट 30 जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मासेस भी आपको याद होने चाहिए। आप चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 47 या 48 होगा अपनी बुक पर आप देख सकते हैं, वहां पर पीरियोडिक टेबल बना है, वहां पर आपको तरतीब से एलिमेंट्स दिए गए हैं, उनके एटॉमिक नंबर, उनके एटॉमिक मासेस वो आप याद करेंगे, देन आपको ये आसान हो जाएगा आपके लिए। तो देखें फॉर्मूला मास ऑफ जिंक सल्फेट आप कैलकुलेट करना चाहें तो देखें सबसे पहले जिंक सल्फेट कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना है, तो जिंक, सल्फर और ऑक्सीजन। अब इन सब के एटॉमिक मासेस को हम ऐड कर देंगे। तो देखो जिंक 1 टाइम है तो जिंक का एटॉमिक मास होता है 65, उसको 1 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि 1 टाइम है, प्लस कर दिया सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32। ओके, अब उसको 1 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि सल्फर एक दफा यूज हो रहा है, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, उसको 4 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि 4 टाइम ऑक्सीजन यूज हो रहा है। अब 65 को 1 से मल्टीप्लाई किया 65, 32 को 1 से मल्टीप्लाई किया 32, 16 4 64, इन सबको ऐड किया तो आपके पास आंसर आएगा 161 AMU दैट इज द फॉर्मूला मास ऑफ जिंक सल्फेट। अब आपके पास कॉपर कार्बोनेट CuCO3, इसका हम फॉर्मूला मास कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों इसमें देखो कौन कौन से एटम्स यूज हो रहे हैं, कॉपर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5, कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ये आप खुद इसको देख सकते हैं। तो ये आपके पास आंसर आएगा 123.5 AMU दैट इज द फॉर्मूला मास ऑफ कॉपर कार्बोनेट। अब बेटा ये आपको जुबानी भी याद होनी चाहिए, MCQs के लिए आपसे पूछ सकता है कि द फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज एक डैश, 4 आपको ऑप्शन दे देगा, आप उसको एक मार्क करोगे, जो करेक्ट होगा दैट इज 142। सिमिलरली जिंक सल्फेट का होगा 161 और कॉपर कार्बोनेट का होगा 123.5 AMU। तो इस तरह करके आपको अगर कोई और भी फॉर्मूला यूनिट्स दे दिए जाएं तो आप उनके मासेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको डिफरेंट एटम्स जो फेमस एटम्स हैं उनके मासेस याद होने चाहिए। ओके, थैंक्स बच्चों फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और
देखते रहिए, कंप्लीट सीरीज़ आपको यहाँ पर मिल रही हैं। किसी भी किस्म का आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, उसका आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नमाज़ पढ़ते रहिए, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।